लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यिंग तो जोर जोर से हंस रहा था और कहता है कि अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इस और मैक्स मन ही मन कह रहा था कि ये यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा हार्श है। और अचानक ही मेरा सामना 3 यूनिवर्स मास्टर से हो गया। तभी हमें डिवाइन आई क्लैन का वो बंदा दिखाई देता है जिसने मैक्स पे एरो से अटैक किया था। फिर वहां पे एक और आई क्लैन की वॉरियर अपीयर हुई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में डिवाइन आई क्लैन की वूहुन मास्टर अपना वाटर वेव डोमेन एक्टिवेट कर देती है। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि ये जो वूहुन मास्टर है इसकी ताकत लगभग केओस सिटी मास्टर के बराबर है। ये पांचों डिवाइन बीस्ट पाथ को एक साथ सीख रही है। साथ ही इसके पास काफी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स भी है। तभी वो डिवाइन आई क्लैन का मेन मेंबर जिसका नाम जियो जियान था वो येन तुओ से कहता है कि तुम फर्स्ट एरा के पावरफुल कल्टीवेटर के नाम से जाने जाते हो, पर फिर भी तुम एक ह्यूमन से हार गए। मेरी मानो तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इस पे येन तुओ उन दोनों से कहता है कि अगर तुम्हारा क्लैन इतना ही इम्प्रेसिव है तो आगे बढ़ो और इससे सिल्वर विंग्स ले लो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे हाथ भी कुछ ना लगे। इस पे जियो जियान कहता है कि हम तुम्हारी तरह वीक नहीं हैं। इस तरफ मैक्स सोच रहा था कि इस जगह पर काफी सारी केव्स हैं, लेकिन मेरे पास जो मैप है उसके अंदर केव्स के बारे में नहीं है, इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए उन केव्स के सहारे भागने का रिस्क नहीं ले सकता। तभी जियो जियान मैक्स की तरफ अपना एरो करते हुए बोलता है कि वो सिल्वर विंग्स मुझे दे दो और हम तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। इस पे मैक्स हंसते हुए बोलता है कि बातें तो कोई भी बना सकता है। तभी जियो जियान अपना एरो चला देता है जिससे बचने के लिए मैक्स सिल्वर विंग्स का इस्तेमाल करता है। तभी वो हुन कहती है कि अगर तुम सिल्वर विंग्स नहीं देना चाहते तो तुम मरना डिजर्व करते हो। अब वो हुन अपने वाटर डोमेन के अंदर एक हैंड बनाती है और उससे मैक्स को कंप्रेस करने लगती है। इधर येन तुओ ये देखकर कहता है कि इस अटैक की वजह से बिलियन ऑफ किलोमीटर का एरिया ब्लैक हो चुका है। इस तरफ मैक्स इस अटैक को देखकर कहता है कि अगर तुम यही करना चाहते हो तो चलो थोड़े मजे लिए जाए। अब तभी अचानक से मैक्स वो हुन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है। ये देखकर जियो जियान पूरे तरीके से हैरान था। इधर मैक्स ने अपने चारों तरफ बैरियर बना लिया था, इसलिए वो हुन नॉर्मल अटैक से मैक्स का कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी वो बोलती है कि मैं ही थी जिसे विंग्स पहले मिले थे, इसे तो तुम्हारे मास्टर ने चुराया था। अब ये बोल के वो क्लॉ अटैक से मैक्स का बैरियर तोड़ देती है। तो मैक्स बचने के लिए आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को इस्तेमाल करता है। साथ ही उसने अपनी 9 टाइगर टेक्निक की मदद से आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को और पावर दे दी थी। ये देखकर सभी हैरान थे और वो हुन स्ट्रगल कर रही थी। तभी वो हुन अपने आप की बॉडी को बड़ा करके मैक्स को पैरों के नीचे को चलने की कोशिश करती है, जिससे बचने के लिए मैक्स बैरियर का इस्तेमाल कर रहा था और अपने रेड सी से डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से वो हुन कहती है कि लगता है मुझे अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। उसी वक्त उन सबको कुछ आवाज आती है क्योंकि कोई इस तरफ आ रहा था। तभी यिन तुओ बोलता है कि ये तो लावा डेविल गॉड है। अब ये बोल के वो भागने लगता है। इधर वो हुन और जियो जियान भी घबरा गए थे और वो भी लावा गॉड डेविल को देखकर भागने लगते हैं। इधर मैक्स भी वहां से निकलने लगता है। तभी इस तरफ वो हुन कहती है कि हमें यहाँ से निकलने में देर हो जाएगी, इसलिए चलो जल्दी से अंडरग्राउंड केव में चलते हैं। तभी मैक्स उनसे कहता है कि तुम में से यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। अब ये बोल के मैक्स उन पे अपना लाइटनिंग रे अटैक कर देता है। इधर ये देखकर जियो जियान मैक्स से कहता है कि तुम पागल हो। साथ ही जियो जियान और वू हुन ने मैक्स के अटैक को काउंटर करने के लिए अपना अटैक चल दिया था। इस तरफ मैक्स बोलता है कि आज तुम सब मरोगे, चाहे तुम्हारा क्लोन हो या तुम्हारे पास जितने भी आर्टिफैक्ट हो, आज सब धरे के धरे रह जाएंगे। इधर यिन तुओ मैक्स से कहता है कि मैंने तो तुम्हारा पीछा छोड़ दिया था, तो तुम मुझे इन सब में क्यों घसीट रहे हो। इस पे मैक्स उसे कहता है कि अटैक तो तुमने भी मुझ पर करा था, इसलिए जाने तो मैं तुम्हें भी यहाँ से नहीं दूंगा। अब लगातार मैक्स उन सब पर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार धीरे हो रही थी और लावा गॉड डेविल उनके करीब आ रहा था। तभी इस तरह वो हुन मैक्स से कहती है कि अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो फ्यूचर में मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी क्लोन्स को खत्म कर दूंगी।
इस पे मैक्स उससे कहता है कि मैं उस वक्त का ज़रूर इंतज़ार करूँगा और मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हें बड़े आराम से सरपास कर दूँगा। इधर वो सभी मैक्स के अटैक से बचने के लिए काउंटर अटैक करे जा रहे थे, लेकिन येंतुओ पीछे रह गया था और वो लावा गॉड डेविल के बहुत ही पास आ गया था। तभी वो बोलता है कि मैं यहाँ क्यों रुक गया, मुझे इनकी फाइट नहीं देखनी चाहिए थी, मैं पहले ही निकल जाता तो बढ़िया रहता। इस तरफ वूहुन और जियो जियान मैक्स से कहते हैं कि हमें जाने दो। इस पे मैक्स उन्हें कहता है कि क्या तुमने मुझे पहले जाने दिया था? तो वो दोनों मैक्स से बोलते हैं कि हमने तुम्हें एक चांस दिया था, पर मैक्स उन पे फिर से लाइटनिंग रे अटैक करते हुए कहता है कि वो कोई चांस नहीं था और अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही है तो अपने सारे आर्टिफैक्ट मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इधर उन तीनों को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तभी मैक्स पर भी एकदम से लावा गॉड डेविल का प्रेशर आता है। साथ ही येंतुओ तो बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया था और वो 2 बार लावा गॉड डेविल के पैरों के नीचे आ जाता है। इधर वूहुन लॉ बैरियर नाम की शिप को निकाल लेती है और वो दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं। इस तरफ मैक्स भी बोलता है कि मैं सिर्फ स्टार टावर पर इससे बचने के लिए रिलाय कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे इन सब की अटेंशन से दूर रहना है, इसलिए मैं फिलहाल ब्लड क्लाउड पैलेस का इस्तेमाल करूँगा। अब मैक्स ब्लड क्लाउड पैलेस में बैठ जाता है। इधर वूहुन और जियो जियान शिप में बैठने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि लावा गॉड डेविल लगातार उनकी तरफ अटैक कर रहा था। दूसरी तरफ हम येंतुओ को देखते हैं जो किसी अंडरग्राउंड केव में गिर गया था। तभी वो होश में आते हुए बोलता है कि लावा गॉड डेविल की ताकत कमाल की है, उसके एक अटैक से मेरा आर्मर टूट गया और दूसरे अटैक से मेरी 90% बॉडी तबाह हो गई। साथ ही मेरे ट्रेजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और ये सब उस सिल्वर विंग वाले बंदे की वजह से हुआ है। साथ ही मुझे लगता है वूहुन मास्टर का ये क्लोन शायद लावा गॉड डेविल से नहीं बच पाया होगा, इसलिए ये बात मैं सब जगह फैला दूंगा और किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। इधर वूहुन मास्टर लगातार शिप की डायरेक्शन बदलने लगती है, क्योंकि लावा गॉड डेविल अपने हाथ से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वूहुन मास्टर कहती है कि हमें कैसे भी करके फायर वाटर लेक तक पहुंचना होगा, तभी हम लावा गॉड डेविल से बच पाएंगे। अब उस शिप को चलाने के लिए वूहुन मास्टर अपनी ताकत लगाने लगती है, लेकिन लावा गॉड डेविल ने भी अपनी पावर बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वूहुन मास्टर अपनी शिप के साथ एक वॉर्टेक्स में फंस जाती है और मैक्स को बुरा भला बोलते हुए कहती है कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस तरफ मैक्स बोलता है कि जो मेरे पास मैप है उसके अकॉर्डिंग इन वॉर्टेक्स का कोर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसके अंदर आप जितना जाओगे उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर उतनी बढ़ जाती है। ऊपर से एक पीक लेवल का ट्रेजर पैलेस भी इसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है। तभी बबाता कहती है कि बाकियों के लिए मुसीबत हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास सुप्रीम लेवल के ट्रेजर है, इसलिए लावा गॉड डेविल से बचने के लिए ये वॉर्टेक्स ही तुम्हारी एक सेफेस्ट जगह है, क्योंकि स्टार टावर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर से बच सकता है। साथ ही तुम इस वॉर्टेक्स के सहारे फायर वाटर लेक में पहुंच सकते हो। तो मैक्स उस वॉर्टेक्स के सहारे ही आगे बढ़ने लगता है। इधर वूहुन मास्टर को शिप चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए वो जियो जियान को शिप का आधा कंट्रोल दे देती है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ थोड़ी देर बाद जियो जियान वूहुन मास्टर से पूछता है कि आखिर फायर वाटर लेक इतनी दूर है। इस पे वूहुन मास्टर कहती है कि अभी तो हमें 10,000 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं करा, मेरे होते हुए तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस पे जियो जियान वूहुन मास्टर से कहता है कि मेरे पास कोई क्लोन नहीं है और यही मेरी मेन बॉडी है, इसलिए आप कोशिश करते रहना। इस पे वूहुन मास्टर कहती है कि मैं अपना पूरा ट्राई कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना गॉड डिस्ट्रॉइंग आर्मर या इतने सालों की मेहनत ऐसे मिट्टी में मिलने दूंगी। इस तरफ मैक्स फायर वाटर लेक में पहुंच गया था, जहां पहुंचने के बाद जैसे ही वो शिप से बाहर आता है तो बबाता मैक्स को सेफ पाकर खुश हो जाती है। तभी अचानक से मैक्स के पीछे एक मून बनता है और उसके अंदर से एक कल्टीवेटर बाहर आता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि ये फेंग लॉन्ग मास्टर है GUE यूनिवर्स से। तभी बबाता कहती है कि GUE क्लैन काफ़ी फेमस क्लैन है, इसके ब्लड लाइन की प्योरिटी इनके मून को देखकर पता लगाई जा सकती है और
फेंग लॉन्ग मास्टर के मून को देखकर मैं कह सकती हूँ कि यह अपर क्लास ब्लड लाइन से है और इसकी स्ट्रेंथ वुहुन मास्टर से कम नहीं होगी। तभी मैक्स फेंग लॉन्ग मास्टर से कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरा इरादा आपको डिस्टर्ब करने का नहीं था। तभी फेंग लॉन्ग मास्टर कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास सिल्वर विंग्स नाम का खास ट्रेजर है। ये सुन के मैक्स समझ जाता है कि इसके इरादे भी ठीक नहीं हैं। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।